राजस्थान पात्रता परीक्षा यानी कि रीट। रीट के जो आपके आवेदन है उसकी जो तिथि है वो कल बुधवार 15 तारीख तक लास्ट दी गई थी। यहाँ पर उस तिथि के खत्म होने पे एक नोटिस हमारे सामने आया, बेसिकली एक न्यूज़पेपर कटिंग हमारे सामने आई जिसके अंतर्गत कहा गया कि पिछली बार के मुकाबले इस बार रीट में आवेदन जो है वो जो आवेदन पत्र आए हैं वो पहले से कम है। अब एक न्यूज़पेपर आर्टिकल है जो कि देखने को मिल रहा है लेकिन ये ऑथेंटिक अभी नहीं है। तो इस न्यूज़पेपर आर्टिकल में ये कहा गया है कि 15 तारीख तक, कल बुधवार तक जो आवेदन पत्र की आखिरी तारीख थी, लेकिन यहाँ पर आवेदन पत्र को यानी कि फॉर्म फिल करने की जो तिथि है उसको बढ़ा दिया जाएगा। 17 से 19 तारीख तक अब आप फॉर्म फिल कर पाएंगे, ये जो कटिंग है ये बता रही है। लेकिन अभी तक ऑफिशियली बोर्ड की वेबसाइट पर नहीं आया है तो हम इसको ऑफिशियल वीडियो नहीं बनाएंगे, लेकिन इस पिक्चर के पीछे क्या सच्चाई हो सकती है इससे मैं आपको रूबरू जरूर कराऊंगी। बेसिकली हम सबसे पहले बात करते हैं न्यूज़पेपर कटिंग की, जिसमें कहा गया कि पिछली बार के मुकाबले इस बार आवेदन कम है। पिछली बार जो आवेदन आए थे वो आए थे, देखिए 2022 का पेपर था तो उसमें 15,66,000 और 992 यहाँ पर आवेदन हमें देखने को मिले थे। लेकिन इस बार जो आवेदन दिखे वो कितने हैं आपके 14 लाख बेसिकली और 28,571 हमें देखने को मिले। ठीक है, क्लियर हुआ। अब ऐसा क्यों है, इसके पीछे का कारण बहुत सारे लगाए जा रहे हैं कि क्या है, जो रीट की प्री परीक्षा है फिर मेंस है, और इस बार बदलाव देखने को मिले कि आपको 90% तक तो आपको क्वेश्चन करने ही है। अब की बार ये भी कहा गया कि आपको अब 4 ऑप्शन नहीं 5 ऑप्शन दिए जाएंगे, जिसके अंतर्गत आपको लास्ट ऑप्शन दिया जाएगा अनआंसर्ड क्वेश्चन का, यानी कि आप जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं देना चाहते हो आप उसमें लास्ट ऑप्शन पे लगा दीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम परीक्षा पत्र के भरने की बात करें तो 14 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने किए आवेदन। 2022 से 1.38 लाख और 2021 से 11 लाख कम है। ठीक है जी, राजस्थान की पात्रता परीक्षा है जो कि लेवल 1 और लेवल 2 की होती है। अब क्या है कि बोर्ड जो है जब आवेदन पत्र कम है तो इसके पीछे कारण ये भी हो सकता है कि जो बच्चे हैं वो फॉर्म भरने में देरी रह गई हो, क्योंकि जब आप फॉर्म भरते हैं तो उसके अंदर इसमें चालान भी जमा होता है, इसके अंदर जो आवेदन पत्र होता है वो भी निकाला जाता है। तो ये सभी क्राइटेरिया को देखकर यहाँ पर ये हो सकता है कि बोर्ड यहाँ पर आवेदन पत्र भरने की जो तिथि है उसको बढ़ा दिए। अगर हम इस न्यूज की बात करें तो इस न्यूज में क्लियरली लिखा है कि अगर आप पत्र भर चुके हैं, अगर आप फॉर्म फिल कर चुके हैं, तो अगर आपने फॉर्म भरने में कोई गलती आपसे त्रुटि हो गई है तो 200 रुपये आपको चार्ज देना होगा, ड्राफ्ट बनेगा वही बोर्ड के लिए, और उसमें 200 रुपये जमा करने के बाद आप उसमें संशोधन कर पाएंगे। यहाँ पर यह भी लिखा है जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है उनको कोई चार्ज नहीं देना है, वो फॉर्म भर सकते हैं, और जिन्होंने ड्राफ्ट जमा नहीं किया वो ड्राफ्ट जमा कर सकते हैं, और जिन्होंने यहाँ पर जो आवेदन पत्र है उसका जो एप्लीकेशन होता है, आवेदन पत्र वो निकालना होता है, वो नहीं निकाला है वो भी निकाल सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो अब देखते हैं रीट सरकार जो है, राजस्थान सरकार क्या फैसला लेगी। लेकिन हाँ, ये तो कंफर्म है कि पिछली बार से कम फॉर्म फिल किए गए थे कल 15 तारीख तक। ठीक है जी, अब यहाँ पर रीट की परीक्षा की बात करें तो जो रीट की परीक्षा है वो आपकी आने वाले फरवरी में होने वाली है, ये तो कंफर्म है। अब रीट की परीक्षा की तैयारी करने के लिए आप सभी के लिए सीडीपी, जो कि एक बोलते हैं रीट की जान है, तो सीडीपी की क्लास आपकी शुरू हो चुकी है, काफी क्लासें हो चुकी है, जिसमें मैंने आपके लिए क्रैश कोर्स चलाया था। अब ये क्रैश कोर्स बढ़िया चल रहा है, और जिन बच्चों को इस क्रैश कोर्स के बारे में नहीं पता मैं उनको बता दूं कि हर दिन डेली आपका 11 बजे क्लास होती है, जहां पर क्लास तो ली जाएगी, उसके पीडीएफ भी दी जाती है, और उसके क्लास के बाद टेस्ट भी दिया जाता है। तो आप सभी प्यारे परीक्षार्थी डेली टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब चैनल पर कनेक्ट कीजिए, 11 बजे रीट की तैयारी अपनी बेहतरीन और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, महत्वपूर्ण कंटेंट के साथ तैयार कीजिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे कल 11 बजे सुबह, और तब तक धन्यवाद। अगर सेशन पसंद आया हो, सेशन समझ में आया हो, तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करके अपने व्यू पॉइंट बताएं, और सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को। तब तक धन्यवाद।